हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे, अपने घरों में होंगे और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस एंड रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। देखो, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्विज़ अटेम्प्ट। ये क्विज़ नंबर 3 है। पहले 2 क्विज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं अटेम्प्ट किए तो उनको अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। इन ऑल 40 वर्ड्स हो जाएंगे चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और एंड में हम डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। बीच में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले कंप्लीटली मतलब अच्छे से क्विज अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आपको लगे कि टाइम कम है, तो जिस टाइम पे मैं आपको 2 सेकंड का टाइम और देने वाली हूँ, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना और कोशिश ये करना कि 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाए। टाइमर साथ में चलेगा तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम में आप एवरेज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सभी पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ क्लासेस के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस पर आपको सारी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो अपकमिंग क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, एंटोनियम है टर्बुलेंट का पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कॉजिंग नो हार्म होता है आपका इनॉक्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, इसका होगा इरिवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर होता है आपका एटिकेट। नेक्स्ट प्रश्न। फियर ऑफ हाइट्स होगा आपका एक्रोफोबिया। अगला प्रश्न। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स होता है आपका विटी कल्चर। अगला प्रश्न। इन द ड्राइवर्स सीट। अगला प्रश्न। डिस्पेंसरी। अगला प्रश्न। टू सेल क्विकली। लास्ट क्वेश्चन। परसिस्ट का सिनोनिम कंटिन्यू।
हाँ जी, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अभी हम इन क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे, सभी ऑप्शंस को देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। इससे आपको होगा क्या कि ये दिमाग में बैठ जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था डिनाई एंड रिफ्यूज़ में डिफरेंस। देखो, डिनाई का मतलब भी होता है मना करना और रिफ्यूज़ का मतलब भी होता है मना करना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिनाई होगा पास्ट रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी एक्टिविटी के कंसर्न में पूछा जाए कि अगर आपने ऐसा किया है या नहीं, तो उस चीज़ में आप करोगे डिनाई। लेकिन अगर बात होती है फ्यूचर की, फ्यूचर का मतलब है सपोज किसी रिक्वेस्ट की बात हो रही है, किसी ऑफर की बात हो रही है, तो आप करोगे रिफ्यूज़। गॉट इट? बस इतना सा ही सिग्निफिकेंस है। पास्ट के एक्शंस के लिए, पास्ट की चीज़ों के लिए डिनाई, और फ्यूचर की चीज़ों के लिए आप रिफ्यूज़। चलो भाई क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंटोनियम बताना है वर्ड टर्बुलेंट का। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है जो चीज़ शांत नहीं हो। ट्रबल से आपका ये वर्ड है, ठीक है? तो फोर्सफुल, रेजिंग, स्वर्लिंग, ये तो इसके सिनोनिम्स ही हैं सारे के सारे। हाँ जी, इसका एंटोनियम हो जाएगा पीसफुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कॉजिंग नो हार्म, जिस चीज़ से कोई हार्म ना हो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इनऑक्यूअस। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंटेग्रल होता है एक। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट को बोलते हैं अनेबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है? इनऑर्गेनिक, जो चीज़ ऑर्गेनिक ना हो। नेक्स्ट देखो, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, किसी डिसीजन जिसको वापस ना लिया जा सके उसको बोलते हैं इररिवोकेबल, ठीक है? इनविंसिबल होता है आपका जिसको जीता ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके। इनवल्नरेबल होगा आपका जिसको क्षति ना पहुंचाई जा सके। और इंट्रैक्टेबल होगा जिस पे फोर्स ना अप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट देखो, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, इसको बोलते हैं एटिकेट। आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत बार पूछ ली जाती है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो ध्यान देना। एटिकेट, ETIQUE, ठीक है? नॉर्म बोलते हैं रूल्स को, एस्टिमेशन होता है अनुमान, मेजेस्टी आपने सुना ही होगा। हाँ जी। फिफ्थ देखो, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स होता है आपका एक्रोफोबिया। लास्ट में भी वीडियो में हमने देखा था कि फोबिया यानी कि डर, फियर की बात होगी, और मेनिया आता है आपका ऑब्सेशन के लिए। जूओफोबिया होगा एनिमल्स से डर। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसी के लिए इडियम होता है आपका येलो पैरल। ऑटोफोबिया अगेन अकेले रहने से डर। नेक्स्ट देखो, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स के कल्टीवेशन को बोलते हैं हम विटिकल्चर। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी। सेरीकल्चर जो सिल्क वॉर्म होता है उसको पालना फॉर रॉ सिल्क। हॉर्टिकल्चर होता है आपका बागवानी। नेक्स्ट देखो, नाउ दिस मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज, क्या बोलेंगे? इन द ड्राइवर्स सीट, ठीक है? टेकिंग डिसीजंस। इन द पिंक का मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट देखो, अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल्स में लिखा होता है रूम जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं। डिस्पेंसरी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इन्फर्मरी होता है जहाँ पे एल्डरली पीपल को रखा जाता है। ओके, हॉस्पिटल से ही रिलेटेड ये वर्ड है। पहले हॉस्पिटल को इन्फर्मरी बोला जाता था, बट अभी फिर उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे एल्डरली पीपल को रखा जाए। नाइन्थ देखो, सेल लाइक हॉट केक्स, इसका हो जाएगा टू सेल क्विकली। टू सेल क्विकली। टेंथ देखना, परसिस्ट, आपको सिनोनिम बताना है परसिस्ट का। एक वर्ड आपने सुना होगा परसिस्टेंस, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब स्पेशली जब किसी का मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। तो परसिस्ट करना, कंटिन्यू करना। सीज रुक जाना, हॉल्ट भी रुक जाना। हॉल्ट आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, राइट? और फॉरगेट का मतलब भूल जाना। तो ये दोनों तो इसके ना वे एंटोनियम हुए। कंटिन्यू इज द सिनोनिम ऑफ परसिस्ट। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फर्दर 10 क्वेश्चंस। अब ये सारी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वे में है कि क्विक रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के कुछ पढ़ना ही है, अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ो। आप बाहर जा नहीं सकते हो और किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करो। किसी भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अपनी तैयारी को अभी से इस लेवल पर रखो कि एग्ज़ाम चाहे कभी हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सभी के लिए फ्री क्लासेस होती हैं। फ्री क्लासेस के अलावा भी अगर जो लोग सक्षम हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं,
वो प्लस कोर्स ले सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अभी के टाइम पे अभिनय सर और रानी मैम का कंबाइंड बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के लिए। 24 मंथ्स के प्लान में 75% ऑफ है, 12 मंथ्स के प्लान पे 58% ऑफ है। कोड का यूज़ करना है प्रतियोगिता मंत्रा। मैथ्स और इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में। मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस एक ही प्लान में। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ेगा करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है, डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा। ओके, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज़ करना, अपना प्लान चूज़ करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट क्यों रहेगा? देखो 2020 की अगर बात की जाए तो प्री मेंस टियर 3 सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ एसएससी मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट कराती है थ्रू आउट द ईयर, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस 1 ईयर के प्लान में कवर हो जाती हैं। 6 मंथ्स का परचेज करोगे यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 1 साल के लिए हेडेक खत्म हो जाएगा, इधर उधर भटकने की नीड खत्म हो जाएगी। अगर कोई क्लास कभी मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी सारा सिलेबस। एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना हो, सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ।